इसी बीच हमारे पास राजधानी लखनऊ से एक बड़ी और अहम खबर आ रही है, जहां पर लेखपालों के 1000 पद और बढ़ाए गए हैं। तो आपको बता दें कि 11 जून तक ये आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन जो है वो जारी हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, राजस्व परिषद ने लेखपालों के 1000 पद और बढ़ाए हैं। अब कुल मिलाकर 13,500 पदों पर भर्ती होगी लेखपालों की। प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों और कमिश्नरों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर राजस्व परिषद ने लेखपालों के 1000 पदों को और बढ़ाए हैं। तो अब जो है वो कुल मिलाकर 13,500 पदों की भर्ती होगी और 11 जून आवेदन के लिए विज्ञापन है, जो 11 जून डेट है इसकी। प्रदेश के सभी जिलों और अधिकारियों को, कमिश्नरों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बेरोजगारी पूरी तरह से पसरी हुई नजर आ रही है, अब यूपी सरकार उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। आए दिन वैकेंसीज आती रहती है। अभी कुछ दिन पहले भी लेखपालों की वैकेंसी रिलीज हुई थी और अब 1000 पद और बढ़ाए गए हैं, यानी कि 1000 पद बढ़ेंगे और लेखपाल जो पद हैं उन पर 11 जून तक की ये आवेदन की जो तिथि है वो दी गई है, विज्ञापन की तिथि दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 13,500 भर्ती की प्रक्रिया हो जाएगी। आपको बता दें 13,500 पद हो जाएंगे कुल मिलाकर जो 1000 पद है। और पहले भी ये प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेखपालों की जो भर्ती की प्रक्रिया है, पहले भी आवेदन आए हुए थे। उसके बाद आज जो बड़ी और अहम खबर मिल रही है, एक बार फिर से 1000 पद इसमें और ऐड किए गए हैं। तो सभी जिलों के जिलाधिकारियों और कमिश्नरों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। और आपको बता दें कि राजस्व परिषद ने लेखपालों के 1000 पद बढ़ाए हैं। तो राजस्व परिषद ने लेखपालों के 1000 पद और बढ़ाए हैं। आवेदन के लिए विज्ञापन जो है वो 11 जून तक की है। अब लेखपालों के जो पद की संख्या होगी वो 13,500 होगी। तो कुल मिलाकर पहले 12,500 थी और 1000 जो पद बढ़ाए गए हैं उसकी वजह से 13,500 होगी। अब से कुछ ही दिन पहले लेखपालों की भर्ती हुई थी और जिस तरीके से लेखपालों की भर्ती की प्रक्रिया का हमारे पास खबर आई थी, उसी श्रृंखला में आज एक बार फिर से 1000 पदों को और ऐड किया जा रहा है इसमें। तो कुल मिलाकर 13,500 पद हो जाएंगे और प्रदेश के सभी जो जिले हैं उनमें जिलाधिकारियों और कमिश्नरों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेखपालों की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो कुल मिलाकर अब जिलाधिकारी और कमिश्नर इस पूरी प्रक्रिया में जुट चुके हैं और प्रशासनिक अमला इस पूरे मामले को लेकर मुस्तैद हो गया है। तो कहीं ना कहीं जिस मौसम बरसात, ओलावृष्टि हुई थी और उसके बाद से जो लेखपालों की कमियां, जो उनकी लापरवाही सामने आ रही थी, उसको देखते हुए एक नई भर्ती कहीं ना कहीं जारी की है और इस तरीके से 1000 नई भर्ती और होंगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से मनीष पांडे जुड़ चुके हैं लाइव। मनीष, 1000 लेखपालों की और भर्ती का पूरा मामला सामने आ रहा है। आज हमें सुबह सुबह ही ये ब्रेकिंग न्यूज मिली है। आखिर सरकार ने ये 1000 पद क्यों बढ़ाए हैं? अब क्या लग रहा है इसके पीछे? जी देखिए, लंबे अरसे से 7,500 पदों की जो रिक्तियां थी वो राजस्व परिषद में चल रही थी। 7,500 पदों की लेखपालों की रिक्तियां काफी समय से, लंबे अंतराल से बनी हुई थी। राजस्व परिषद ने 5,000 लेखपालों की और मांग की थी, 5,000 पदों के और स्वीकृति ली थी शासन से। शासन ने 5,000 पदों की और स्वीकृति दे दी थी। साथ ही साथ का जो अभी ताजा मामला आया है उसमें 1000 पद और बढ़ा दिए गए हैं। ये वो पद हैं जो वो लोग हैं, वो लेखपाल हैं जो रिटायर हो चुके हैं और उनके पदों पर भर्तियां नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर करीब 13,500 पदों पर लेखपालों की भर्ती होनी है और इसके आदेश राजस्व परिषद ने कल ही जारी कर दिए हैं। जो सारे जिलाधिकारी हैं, सारे मंडलायुक्त हैं पूरे प्रदेश के, उनको जारी कर दिए हैं। कुल मिलाकर अब 13,500 पदों पर लेखपालों की भर्ती होगी। अच्छी खबर है, जो लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने चाह रहे थे, करीब 1000 पद और बढ़ा दिए गए हैं और साथ ही साथ एक सीमा भी निर्धारित कर दी गई है कि आने वाले 11 जून तक हर हालत में सभी जिलाधिकारी उस पर आवेदन पत्र मंगा लें, क्योंकि इसमें जो जिलाधिकारी हैं, जिलाधिकारियों के नेतृत्व में ही जिलों में भर्तियां होनी है। क्योंकि जो टाटा कंसल्टेंसी को इसका जो है रिटन एग्जाम जो होना था, लिखित परीक्षा के लिए टाटा कंसल्टेंसी
कंसल्टेंसी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये भी एक जो पहल थी वो नई की गई थी राजस्व परिषद की तरफ से कि अक्सर भर्तियों पर धांधली का आरोप लगता है। चूंकि टाटा कंसल्टेंसी काफी बड़ी संस्था है, हजारों करोड़ की टर्नओवर है इसका और काफी रेपुटेटेड फर्म है, इसलिए राजस्व परिषद ने इसको जिम्मेदारी सौंपी है। टाटा कंसल्टेंसी जो रिटन एग्जाम लेनी थी वो लेगी, उसके बाद जो बाकी साक्षात्कार और नियुक्ति की प्रक्रिया होगी वो जिलाधिकारियों के नेतृत्व में होगी। अतः इसलिए जो पूरा राजस्व परिषद ने है जो अपनी पूरी तैयारी कर ली है, सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि हर हाल में 11 जून तक इस पर आवेदन करा लिए जाएं। जी मनीष, आपने काफी अहम जानकारी दी हमें कि जिस प्रकार से पारदर्शिता का जो मामला है उसमें हमेशा ही यूपी सरकार जो है उस पर एक प्रश्न चिन्ह अंकित कर दिया जाता है कि इसमें धांधली हो गई, इस एग्जाम में धांधली हो गई, फलानी जगह पर कुछ गड़बड़ मामला नजर आ रहा है। लेकिन इस बार जो आपने पूरा मामला साफ कर दिया कि टाटा कंसल्टेंसी की अंडर में ये सारी चीजें होंगी, ये सारे एग्जाम होंगे। साथ ही मनीष, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जिस तरीके से ये जो फॉर्म रिलीज किए गए हैं, जिस तरीके से ये वैकेंसीज आई हुई हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग होगा जो इन सब मामलों में देखकर बहुत खुश होगा। लेकिन जब एग्जाम होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, काफी दिनों तक मामला लंबित रहता है और लोग इंतजार करते हैं कि सरकारी नौकरी आखिर कब तक मिलेगी। क्या लग रहा है, ये जो रिजल्ट है, एग्जाम है, इन सब का जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद नियुक्ति पत्र आखिर कब तक मिल जाएगा, कब तक लोगों को ये नौकरी मिल सकती है? देखिए, हमने इस लेखपाल भर्ती की जो प्रक्रिया है, हमारा चैनल, हमारी टीम लगातार कवरेज कर रही है इसकी। और जिस तरीके से जो आयुक्त राजस्व परिषद हैं उन्होंने जो एक पारदर्शी प्रणाली बनाई है, उसे निश्चित रूप से उम्मीद की जा रही है कि जो तय समय सीमा है, चूंकि बीच में पंचायत चुनाव होने हैं, पंचायत चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी होनी है, उसको देखते हुए भी जो राजस्व परिषद ने जो समय सीमा निर्धारित की है, राजस्व परिषद की पूरी कोशिश है कि आने वाले अक्टूबर-नवंबर तक हर हालत में इस प्रक्रिया को पूरी करके अक्टूबर से नवंबर तक जो लोग इसमें जो आते हैं, जो लोग इस परीक्षा को पास करते हैं या जिन लोगों की नियुक्ति की जानी है, वो जो उत्तीर्ण होते हैं, अक्टूबर-नवंबर तक हर हालत में उन्हें नियुक्ति पत्र थमा दिए जाने हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है, चूंकि इतनी हर बातें, सारी बातें जनता के सामने रखी जा रही हैं। राजस्व परिषद की भी सराहना की जानी चाहिए कि वो एक एक स्टेप की जानकारी लोगों के सामने रख रहा है, जिससे लोग जो है थोड़ा सा इस चीज को लेके जो है अवेयर हो सकें और लोग अपनी तैयारी कर सकें। तो निश्चित रूप से जो तय समय सीमा है, अगर पंचायत चुनाव बीच में अधिसूचना जारी नहीं होती है तो और जल्दी तय माना जा रहा है कि और जल्दी इसके जो परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे और जल्दी नियुक्ति पत्र थमा दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल पंचायत चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भी, उस पर गौर करते हुए भी परिषद ने यह निर्णय लिया है कि अक्टूबर से नवंबर माह तक हर स्थिति में उत्तीर्ण लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। जी दीप्ति।